Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous lectures we talk about reproduction, modes of reproduction and reproductive organs, male and female. So today I am going to start a new topic of this chapter, fertilization. The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. यहाँ पे क्या बात हो रही है बेटा कि जो फर्टिलाइजेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है इस प्रोसेस का, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका फ्यूज़न करना, किसका, स्पर्म और ओवम का। अब आपको पता है कि स्पर्म क्या होता है और ओवम क्या होता है। स्पर्म क्या होगा बेटा आपका मेल गैमेट होगा और जो आपका ओवा होगा, ओवम होगा, वो आपका फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से स्टडी कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टेक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिगर 6.5 में आपको दे रखा है बेटा यहाँ पे कि अगर आपका एक स्पर्म जो है वो कांटेक्ट में आता है किसके, आपके एग के, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि स्पर्म किससे फ्यूज हो जाएगा, एग के साथ फ्यूज हो जाएगा। और इसी फ्यूजन की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि क्या होता है, व्हेन द एग एंड स्पर्म फ्यूज टुगेदर इज नोन एज अ फर्टिलाइजेशन। 6.5 फिगर यहाँ पे दे रखा है। देखिए बेटा, फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे एक फिगर दे रखा है जिसमें आपका ओवा है और उससे स्पर्म क्या हो रहे हैं, फ्यूज़ हो रहे हैं। तो एक ही स्पर्म क्या होगा, एग के साथ फर्टिलाइज होता है, फ्यूज़ होता है, और इसको हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्पर्म का न्यूक्लियाई होता है वो किसके साथ फ्यूज हो जाता है, आपके एग के साथ फ्यूज हो जाता है और सिंगल न्यूक्लियस ये फॉर्म करते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। और यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी कि स्पर्म के साथ अगर फ्यूज हो चुका है एग, ओवा, तो इसको एग को हम ओवा भी बोलते हैं बेटा, ओवम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, अब ये जाइगोट बन चुका है, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग को हम बोलते हैं जाइगोट, जो कि आपका 6.6 फिगर में दिया है। तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, इस फ्यूज हो चुके हैं इनके न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियस फ्यूज हो चुके हैं। सो Did you know that the zygote is the beginning of a new individual? क्या आप जानते हैं कि जो जाइगोट होता है बेटा वो एक नए इंडिविजुअल के बिगिनिंग का शुरुआत होता है। यानी कि जब कोई नया इंडिविजुअल बनता है, नया यंग वन बनता है, तो उसकी शुरुआत जिससे होती है उसको कहते हैं हम जाइगोट। क्या आप ये जानते थे? The process of fertilization is the mating of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है बेटा, एग सेल क्या होती है, मदर से मिलती है हमको, और स्पर्म सेल फादर से मिलता है, और इसकी मीटिंग को ही हम लोग, इसके मिलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। अब देखो, जो नया बच्चा, जो नया बेबी बनेगा उसमें क्या होंगे, हमारे मदर एंड फादर के दोनों के ही दोनों क्या होंगे, आपके जो सेल्स हैं वो मेट कर रहे थे। एक की एग सेल थी, एक के स्पर्म सेल थे, दोनों के दोनों क्या हो रहे थे, फ्यूज हो रहे थे, और उससे एक नया इंडिविजुअल बन रहा था। अब इसमें क्या होगा, जो नया इंडिविजुअल होगा, न्यू इंडिविजुअल होगा बेटा, उसमें मदर और फादर दोनों के ही कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े आएंगे, यानी कि थोड़े मदर से आएंगे और थोड़े फादर से आएंगे। ठीक है, लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ यू can recognize some characteristics in them similar to those of your mother or your father. अब एनसीईआरटी कह रही है कि आप अपनी भाई या बहन को देखिए और उनको देखिए और रिकॉग्नाइज कीजिए कि आपके मम्मी या पापा में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके, तुम्हारे भाई या बहन में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यानी कि सेम होंगे। सो फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब बेटा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होता है,
जो मदर, ये फर्टिलाइजेशन क्या होगा, मदर की बॉडी के अंदर होगा, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर होगा, किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर होगा, तो इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउज, डॉग्स एंड हैंस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपका, ह्यूमन में होता है, काउ में होता है, डॉग में होता है और हैंस में होता है। हैव यू हर्ड ऑफ अ टेस्ट ट्यूब बेबीज? क्या आपने कभी टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज सुन लो। बूजो एंड पहेलीज टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्रोक्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, बूजो और पहेली की जो टीचर थी उनने उनको बताया था क्लास में कि कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जिनकी ओविडक्ट क्या होती हैं, ब्लॉक्ड होती है। यानी ओविडक्ट क्या होते थे बेटा आपके ऊपर के, आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं और यहाँ पे मैं भी आपको फिगर भी शो कर दूंगी। फीमेल बॉडी में क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है कि आपकी दो ओवेरीज होती हैं, यानी कि पेयर ऑफ ओवेरीज होती हैं जिनसे एक ओवा क्या होता है, निकलता है हर मंथ, और उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाता है, आपके ओविडक्ट में, है ना, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते थे। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए दो ओवेरीज हैं और यहाँ से क्या होगा, ओवा निकलेगा और कहाँ जाएगा, आपके ओविडक्ट में जाएगा। तो यही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आपका फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अब ये ओविडक्ट क्या होगा, अगर ब्लॉक्ड होगी यानी कि बंद होगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा। अभी इसके बारे में हम बात करते हैं। सो दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। अब आप सभी को पता है कि जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें एग क्या होता है, मेट होता है स्पर्म के साथ, यानी कि फ्यूज होता है और यहीं पे क्या होता है, जाइगोट बनता है। अगर ब्लॉक्ड होगी, अगर ओविडक्ट ब्लॉक्ड होगी, बंद होगी, अगर पाइप बंद होगा कोई भी, तो उसमें पानी तो पास होगा ही नहीं। सेम काइंड ओविडक्ट भी अगर बंद होती है तो उसमें स्पर्म्स नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इस कंडीशन में, फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर हो ही नहीं पाता है। इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म्स एंड कीप देम टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स फॉर आईवीएफ और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे केसेस में अगर वो कपल्स को बेबीज चाहिए होते हैं, यानी कि फीमेल को क्या है, नया न्यू इंडिविजुअल चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रेशली उनके जो एग होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और जो मेल होता है उसके स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं और कुछ आवर्स तक के लिए उनको क्या कर देते हैं, वो वहाँ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए रख देते हैं। ठीक है, कलेक्ट करके वो आईवीएफ करने के लिए रख देते हैं। और आईवीएफ क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है जो आउटसाइड द बॉडी होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये लोग लैब कंडीशंस में क्या करेंगे, दोनों के दोनों गैमेट्स को फ्यूज करेंगे और जाइगोट का प्रोडक्शन करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर यूटेरस। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस केस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है आपका, जैसे मैंने बताया कि ये बाहर करते हैं, फीमेल की बॉडी में नहीं होता है। फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो फीमेल की बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो जाइगोट है वो डेवलप किया जाएगा अबाउट अ वीक में और इसे प्लेस कर दिया जाएगा फिर लास्टली मदर के यूटेरस में। ठीक है, यानी कि जो जाइगोट की प्रोसेस हो रही थी वो इंटरनल हमारे ओविडक्ट में हो रही थी, अब वो वहाँ पर नहीं हो रही है ड्यू टू द ब्लॉक्ड ट्यूब्स। तो उसके कारण क्या हो रहा है, फीमेल की बॉडी से बाहर उसको क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, और उसके बाद जब वो जाइगोट बन जा रहा है तो मदर के यूटेरस में उसे क्या कर दे रहे हैं,
प्लेस्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। सो कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूटेरस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। और ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट क्या होता है, अब यूटेरस में ही होता है। जो फीमेल बॉडी होती है उसके यूटेरस में ही होगा, और ये भी पूरी की तो पूरी जैसे नॉर्मल बेबी होते हैं ना, उन्हीं की तरह क्या होता है, ये बेबी भी ग्रो हो जाता है, डेवलप होता है। एंड बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। और इन जो ये बेबी होते हैं, इन्हीं बेबीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। आगे समझ में। सो दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब्स। अब कई लोग मिथ ये बना के रखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी है तो टेस्ट ट्यूब में ही बेबी को पूरा का पूरा कि डेवलप किया जाएगा, पर कि ऐसा नहीं होता है। यहाँ केवल क्या होता है, जाइगोट बनाया जाता है और उसको फिर मदर के जो यूटेरस में है उसे प्लेस्ड कर दिया जाता है। आगे समझ में। So you will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside the body of the female। अब आप सरप्राइज होंगे बेटा यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बॉडी के बाहर होता है फीमेल की, ठीक है। अभी तक हम फीमेल की बॉडी के अंदर यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो अभी तो आपको ये सरप्राइजिंग होगा कि आपका जो ये फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी के बाहर भी होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने एक तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ा था, अभी यहाँ पर और देख लेते हैं जो नेचुरली भी होता है। In these animals, fertilization take place in water. Let us find out how this happens. अब ये जो fertilization है ये animals का, ये कहाँ होता है बेटा, आपके water में होता है। चलो हम इसको देखते हैं। Activity 6.1 Visit some ponds or slow flowing streams during spring or rainy season. Look out for cluster of frogs eggs floating in water. Write down the color and the size of the eggs. यानी कि यहाँ पे आपको एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी 6.1 Visit some ponds or slow flowing streams during spring or rainy season. Look out for cluster of frogs eggs floating in water. Write down the color and size of the eggs. यानी कि आप क्या कीजिए, विजिट कीजिए बेटा पॉन्ड्स में और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम जो होती हैं वहाँ पे, और ये कब करना आप, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन और रेनी सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखने को कुछ मिलेगा कि आपको क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स के जो एग हैं वो फ्लोट कर रहे होंगे आपके पानी के ऊपर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका कलर और साइज क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। सो ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन्स फ्रॉग्स एंड टॉट्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोटिंग स्ट्रीम्स। तो क्या कहते हैं, क्या होता है कि जो आपका स्प्रिंग सीजन और रेनी सीजन होता है, इस टाइम पे क्या होते हैं, जो फ्रॉग्स होते हैं और आपके टॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं पॉन्ड्स की साइड को, या फिर स्लो फ्लोइंग जो स्ट्रीम्स होते हैं, धीरे धीरे पानी जहाँ पे बहता है वहाँ पे आपके चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन द मेल एंड फीमेल के कम टुगेदर इन वाटर, जब यहाँ पे क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों के दोनों इस वाटर में आ जाते हैं, तो द फीमेल लेज 100 of eggs unlike hen's eggs. Frog's eggs is not covered by a cell and it is comparatively very delicate. यानी कि यहाँ पे क्या करती है, फीमेल जाके अपने लेस कर देती है 100 of eggs को। यहाँ पे ये एग्स कैसे होते हैं, आपके जो हेंस के एग होते हैं उसकी तरह नहीं होते हैं। आपके फ्रॉग के एग में बिल्कुल भी कोई ऐसी सेल कवर्ड नहीं होती है। ये क्या होते हैं, बिल्कुल ही डेलिकेटेड होते हैं, ठीक है, हैन के एग से। एंड लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। यहाँ पे क्या होते हैं, जो फ्रॉग के एग्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे जेली से कवर्ड होते हैं, जेली से होल्डेड होते हैं, और जो उनको प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्ट करने के लिए एग को, ठीक है। ये क्यों प्रोवाइड होता है, आपके जेली लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे जेली क्यों होती है, ताकि आपके जो फ्रॉग के एग हैं वो क्या हो पाए, प्रोटेक्ट हो पाए, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि आपके फ्रॉग के एग्स हैं, देखिए कैसे हैं, आपको पूरा का पूरा फिगर दे रखा है यहाँ पे। So as the eggs are laid, the male deposits sperms over them.
Each sperm swim randomly in water with the help of its long tail. अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखिए जब जैसे ही फीमेल फ्रॉग क्या करती है, अपने एग लेस कर देती है वाटर में, तो यहाँ पे मेल जो फ्रॉग होता है वो आता है और वो अपने क्या कर देता है, सारे के सारे स्पर्म्स क्या कर देता है, उसके ऊपर डिपॉजिट कर देता है। और अब यहाँ पे स्पर्म्स क्या करते हैं, स्विम करते हैं उस पानी में और क्या कर देते हैं, उसको स्विम करने के लिए क्या होता है, स्पर्म्स के पास टेल होती है कि नहीं, जो मूवमेंट उनको कराने में हेल्पफुल होती है। तो उनके पास एक लॉन्ग टेल होती है जो क्या करती है, उस पर स्विम कराने में हेल्पफुल होती है। द स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग्स। अब यहाँ पे स्पर्म क्या करते हैं, जो फ्रॉग के स्पर्म्स हैं वो कॉन्टेक्ट में आते हैं फ्रॉग के एग के, तो दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अभी आप लोग बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग मेल फ्रॉग दोनों के दोनों वाटर पे आएंगे, और वाटर कैसा होना चाहिए, रुका हुआ पानी होना चाहिए, यानी कि पॉन्ड वाटर हो गया या स्लोली स्ट्रीम्ड जो वाटर होता है, वहाँ पे दोनों आएंगे। और पहले फीमेल फ्रॉग क्या करेगी, अपने एग्स को क्या कर देगी, ले कर देगी, और उसके बाद उसी के ऊपर क्या करेगा, आपका जो मेल फ्रॉग है वो अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देगा, जिससे कि फर्टिलाइजेशन की एक प्रोसेस हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको बता दिया है तो समझ आ गया होगा। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एटसेट्रा। बेटा ये क्या होता है कि एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि कॉमन होता है ये। ठीक है, सो वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन हंड्रेड्स वेयर एज अ हैन लेज ओनली वन एग एट अ टाइम। देखो भाई, बूझो से समथिंग सूझो फिर से नया क्वेश्चन लेके आ चुका है और बोल रहा है कि जो फिश होती है और फ्रॉग होते हैं, ये इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स क्यों ले करते हैं, जबकि हैन तो केवल एक ही करती है एक टाइम पे। इसका आंसर भी देना पड़ेगा इसे। ठीक है, सो पहेली इज कमिंग अगेन हियर। Though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms, all the eggs do not get fertilized and develop into new individual। यहाँ पे पहेली बहुत ही ज़्यादा होशियार है, तो वो उसको बूझो को आंसर दे रही है, कह रही है कि देखो ये जो एनिमल्स होते हैं ये 100 ऑफ एग्स इसलिए रिलीज करते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स भी रिलीज होते हैं, और साथ ही साथ ये सब के सब फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। सभी के सभी जो स्पर्म्स होते हैं वो एग्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, और एक नए इंडिविजुअल में ये नहीं बना पाते हैं सारे के सारे। इतने सारे जो बूझो बोल रहा है कि इतने एग्स क्यों ले कि इतने, है ना, तो यहाँ पर कहानी आ गई कि सारे के सारे जो एग्स हैं वो क्या होते हैं, फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। दिस इज बिकॉज द एग्स एंड द स्पर्म्स गेट एक्सपोज्ड टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड अ रेनफॉल। और ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एग्स होते हैं और तो स्पर्म्स होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं वाटर में, और वाटर के मूवमेंट में और विंड में और रेनफॉल में, जिससे कि जो आपके एग्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इधर उधर फ्लोट हो जाते हैं, बह जाते हैं, है ना, और साथ ही साथ स्पर्म्स भी ऐसे ही बह जाते हैं। तो इतने सारे के सारे जो दोनों एग्स और स्पर्म्स हैं वो यहाँ पे फ्यूज नहीं हो पाते हैं। सो ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड्स विच में फीड ऑन एग। और साथ ही साथ यहाँ पे जो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो उन अंडों को खा भी देते हैं, उन एग्स को फीड भी कर देते हैं। तो कुछ एग्स तो ऐसे ही खत्म हो गए, कुछ बह गए, है ना। सो दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स इज नेसेसरी टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ दैम। यानी कि ये अब इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इतने मिलियंस ऑफ, इतने हंड्रेड्स ऑफ एग्स इसलिए जाते हैं और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इसलिए यहाँ पे लेज होते हैं, क्योंकि डिपॉजिट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये सारी कंडीशंस जो होती हैं हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सारे के सारे एग्स और स्पर्म्स क्या होते हैं, आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, इतने सारे एग्स को लेज करते हैं, और कुछ ही यहाँ पे क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है,
तो हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल, यानी कि जो एक सिंगल सेल है वो इतना बड़ा बिग इंडिविजुअल कैसे बन जाता है, इसके बारे में बूजो फिर से क्वेश्चन कर रहा है, क्वेरी कर रहा है। वेरी क्यूरियस बूजो। तो हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे बेटा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और बूजो की जो क्यूरियोसिटी है उसको भी हम दूर करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।